ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 619 619 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम स्मरण करें तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 11 अध्याय 19 आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि इसको श्रवण किया, जहां भगवान ने सभी प्रकार के यंत्र तंत्र तप दान तीर्थ दर्शन तपस्या के मूल में उद्धव के माध्यम से सामान्य जन प्राणियों को यह सूचित किया कि किस प्रकार शुद्ध कृष्ण भावनामृत के मुक्त पद तक पहुंचना जीवन के समस्त गुण दोषों के परे हमारा लक्ष्य हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्धव ने भगवान से उनकी उपस्थिति का कृपा पूर्वक लाभ लेते हुए करीब 35-36 प्रश्न किए। यहाँ पर अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, सुख दुख क्या है, और भगवान ने उसी प्रकार से सूत्र रूप में एक एक पंक्ति में इन सभी का उत्तर दिया। स्वच्छता किसे कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं, असली संपत्ति क्या है, बहुत ही व्यवहारिक रूप से स्मरण रखे जाने वाले श्लोकों को हमने विस्तार पूर्वक पिछले सत्र में श्रवण करने का प्रयास किया था। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 20 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 20 जिसका नाम है शुद्ध भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से आगे निकल जाती है। तो भगवान वैदिक शास्त्र के आदेश को व्यक्त करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की विधियों का वर्णन करने के पश्चात व्यक्ति विशेष में अच्छे और बुरे गुणों की उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में उपसंहार के रूप में उद्धव को स्पष्ट करते हैं कि शुद्ध भक्ति जहां हमने आरंभ किया था ज्ञान और वैराग्य से आगे क्या है। यदि हम स्मरण करें ज्ञान और वैराग्य से आगे क्या है, ये अध्याय 12 था और उसके बीच में सभी प्रकार के वर्णाश्रम प्रणालियों को, भगवान स्वयं की विभूतियों को, योग सिद्धियों को उल्लिखित करने के पश्चात यहाँ कहते हैं शुद्ध भक्ति ज्ञान और वैराग्य से आगे निकल जाती है। तो मंगलाचरण के पश्चात हम सभी प्रयास करेंगे एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए सत्र में आगे बढ़ने का। आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 619 619 में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 20 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 20 जिसका नाम है शुद्ध भक्ति ज्ञान और वैराग्य से आगे निकल जाती है। करीब 37 श्लोक हैं इस अध्याय में, और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 11 से अब तक के समग्र श्लोकों की संख्या 876 876 हो जाएगी, और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के हमारे सत्रों में श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 13,034 हो जाएगी। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर श्लोक दिखाने का प्रयास करती हूँ। श्री उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते अवेक्ष्यते अरविंदाक्ष गुणम दोषम च कर्मणाम। श्री उद्धव ने कहा, हे कमल नयन कृष्ण, आप भगवान हैं और इस तरह विधियों तथा निषेधों से युक्त वैदिक वांग्मय आपका आदेश है। ऐसा वांग्मय कर्म के गुण तथा दोषों पर ध्यान एकाग्र करता है। तो यदि हमें स्मरण हो, भगवान ने पिछले अध्याय की समाप्ति पर उद्धव के समक्ष उल्लेख किया था कि बहुत अधिक गुण और दोषों को देखना स्वयं में एक दुर्गुण है। सर्वोत्कृष्ट गुण है भौतिक गुण और दोष को लांघ जाना। इसलिए यहाँ पर उद्धव कहते हैं, क्योंकि उद्धव साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, कहते हैं वैदिक वांग्मय वास्तव में क्या है? आपका आदेश है, जिसमें विधियां हैं और निषेध है, क्या करनी है और क्या अकरनी है। और ये करणीय और अकरणीय वास्तव में कर्म के गुण और दोष पर निर्भर करता है। तो उद्धव कह रहे हैं कि भगवान वास्तव में देखा जाए तो वैदिक शास्त्रों में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा करने से पाप मिलता है, ये सब आपके ही द्वारा दिए गए नियम है। और जब आप कहते हैं कि इन गुणों से पार चले जाना, इन गुणों को लांघ जाना वास्तव में हमारा उद्देश्य हो जाना चाहिए, तो क्या आप कह रहे हैं कि वेदों द्वारा संस्तुत कर्मों के पार चले जाएं? और यदि चले जाएं तो कैसे चले जाएं? तो देखा जाए तो वास्तव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर कहा कि कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों का अर्थ तो उद्धव को समझ में आ गया था, पर भगवान को इस रोचक विषय पर विस्तार से बताने के लिए निवेदन करने के इस क्रम में बाह्य रूप से ऐसा लग रहा है कि उद्धव भगवान को चुनौती देते हैं। तो भगवान ने कहा कि गुण और दोष की बहुत अधिक विवेचना करना अपने आप में एक दोष हो गया है। तो उद्धव ने कहा, भगवान ये जो वैदिक वांग्मय के कथन है, नियम करनी अकरनी, ये सब आपके ही द्वारा तो कहे गए हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि वेद के नियमों के पार चला जाए जीव? ऐसे कौन से कर्म करे कि वेद के नियमों की संस्तुति के परे चला जाए? कृपया स्पष्ट करें। यदि गुण और दोष की इस परिधि से बाहर जाना है भगवान, तो क्या करना चाहिए? वर्णाश्रम विकल्पम च प्रतिलोम अनुलोमजम द्रव्य देश वय कालान स्वर्गम नरकम एव च। वैदिक वांग्मय के अनुसार वर्णाश्रम में उच्च तथा निम्न कोटियां परिवार नियोजन के पवित्र और पापमय गुणों के कारण हैं। इस प्रकार पाप तथा पुण्य किसी विशेष स्थिति विशेष में यथा भौतिक अवयव स्थान आयु तथा काल में वैदिक विश्लेषण के संदर्भ बिंदु हैं। निसंदेह वेदों से भौतिक स्वर्ग तथा नरक के अस्तित्व प्रकट होते हैं, जो निश्चित रूप से पाप तथा पुण्य पर आधारित है। तो उसी को विस्तार देते हुए उद्धव यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान, यह जो आपका कथन है कि पाप तथा पुण्य को लांग जाना चाहिए, सरलतम शब्दों में
वेदों के कथन के अनुसार व्यवहार करने से भौतिक स्वर्ग और नर्क प्रकट हो रहे हैं, और वह निश्चित रूप से कर्म पर आधारित है। तो अगले श्लोक में सीधे, स्पष्ट, डायरेक्ट भगवान से पूछते हैं उद्धव, गुण दोष भिदा दृष्टिम अंतरेण वच तव निश्रेयसम कथम नृणाम निषेध विधि लक्षणम। पाप और पुण्य के बीच के अंतर को देखे बिना भला कोई किस तरह आपके उन आदेशों को, जो कि वैदिक वांग्मय के रूप में है, समझ सकता है, जो मनुष्य को पुण्य करने का आदेश देते हैं और पाप करने से मना करते हैं। इतना ही नहीं, अंततो गत्वा मोक्ष प्रदान करने वाले ऐसे प्रामाणिक वैदिक वांग्मय के बिना मनुष्य किस तरह जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं उद्धव यहाँ पर कि भगवान, यदि पाप और पुण्य से बचने की आवश्यकता ही नहीं है, तो धर्मशास्त्रों की का फिर औचित्य क्या है? क्योंकि धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता को समझना तो फिर और अधिक कठिन हो जाएगा। और यदि ये शास्त्र नहीं रहेंगे तो जीव फिर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? जीवन की सिद्धि के लिए शास्त्रों का वचन, गुरु का मार्गदर्शन और भक्तों का संग कहा गया है। तो शास्त्र के वचन का फिर अस्तित्व क्या है? किस उद्देश्य से शास्त्र बने हैं? इसके बारे में स्पष्ट करें, यदि हमें पाप और पुण्य को के परे जाना है। वैसे साधक के रूप में इतने सत्रों के पश्चात, इतने आचार्यों की, भक्तों की, साधकों की कथा सुनने के बाद हमें स्मरण है श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से कि भक्त ना तो पाप के लिए कार्य करता है, ना पुण्य के लिए कार्य करता है। भक्त केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। पर यदि आप सामान्य जनमानस में इस विषय के बारे में बात करना चाहेंगे, तो जिन्होंने भागवतम को, भगवत गीता को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के क्रम में नहीं श्रवण किया है, नहीं समझा है, उन्हें ये स्पष्ट नहीं है। उनके हिसाब से वेद तो संकलन है उन कर्मों के, जिनसे जीव को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मोक्ष पाना है, क्या करने से नरक में जाएंगे, इसकी प्रेरणा प्राप्त होती है। उद्धव को पता है, पर उद्धव सामान्य जनमानस के लिए ये स्पष्ट कर रहे हैं। पितृदेव मनुष्याणां वेद चक्षु तवेश्वर श्रेय तु अनुपलब्धे अर्थे साध्य साधनयोऽपि। हे प्रभु, प्रत्यक्ष अनुभव से परे वस्तुओं को, यथा आध्यात्मिक मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति तथा अन्य भौतिक भोग जो हमारी वर्तमान क्षमता से परे हैं, समझने के लिए तथा सामान्यतया सभी वस्तुओं के साध्य साधन को समझने के लिए पितरों, देवताओं तथा मनुष्यों को आपके नियम रूप वैदिक वांग्मय की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वोच्च प्रमाण तथा ईश्वरीय ज्ञान है। भगवान के अपने श्रीमुख से कहा गया है कि वेद वास्तव में मेरी वाणी है। तो उद्धव कहते हैं कि भगवान कर्मियों को, क्योंकि जीव कुछ ना कुछ तो कर्म अवश्य करेगा, जीवन के हर पग पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए वेदों को सर्वोच्च प्रमाण के रूप में कहा गया है। तो भौतिक पाप तथा पुण्य की संकल्पना को बहिष्कृत कर देना, ये कहना कि गुण और दोष, ये कहना कि पाप और पुण्य से परे जाना, ये तो असंभव सा लगता है। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, भगवान के विवाद पूर्ण कथन की पुनः परीक्षा करने पर अड़े हुए उद्धव भगवान से कह रहे हैं, श्लोक संख्या 5 में, गुण दोष भिदा दृष्टि निगमात ते नहि स्वत निगमेन अपवादश्च भिदाया इति भ्रमा। हे प्रभु, पाप तथा पुण्य में दिखाई पड़ने वाला अंतर आपके ही वैदिक ज्ञान से उत्पन्न होता है, और वह स्वयं उत्पन्न नहीं होता। यदि वही वैदिक वाङ्मय बाद में पाप तथा पुण्य के ऐसे अंतर को निरस्त कर दे, तो निश्चित रूप से भ्रम उत्पन्न होगा। तो यदि आप ऐसा, आपने कहा है वेदिश्च सर्वे अहमेव वेद्य, सारे वेदों से वास्तव में जानने योग्य मैं ही हूँ, मुझे ही जाना जाता है। वास्तव में देखा जाए, इस पंक्ति से उद्धव के प्रश्न का उत्तर ही मिल जा रहा है। पाप और पुण्य हमें इस जगत में रखता है, भौतिक स्वर्ग और नरक में देता है। वेदों से यदि हम ये न जान पाए कि ये करणीय और अकरणीय क्यों जीवन में धारण करना है, ये पुण्य और पाप क्यों धारण करना है, ये निषेध और विधि, संस्तुत विधि क्यों पालन करना है। जब भगवान कहते हैं वेदेश सर्वै अहमेव वेद्य, वेदों का संकलन करता मैं हूँ। वेद भगवान के श्वास से, मुखारविंद से उत्पन्न होने वाले
पाप तथा पुण्य को लांग जाना वास्तव में यही सबसे बड़ा वैदिक ज्ञान है। उद्धव समझ चुके हैं और इसलिए अनुरोध कर रहे हैं कि भगवान धीरे धीरे इसे स्पष्ट करें। सभी प्रकार के गुणों, अच्छाई के आगार भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो जीव कार्य करता है, आध्यात्मिक भाषा में वही पुण्य है। उन्हें रुष्ट करने के लिए जो कार्य करता है वही पाप है। वर्णाश्रम प्रणाली में और विभिन्न प्रकार के भौतिक सिद्धांतों में ये विचार करके व्यवहार करना, इसे ही वेदों की भाषा में पाप और पुण्य कह दिया गया है। इतना सुनने के पश्चात, प्रथम 5 श्लोकों के पश्चात भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच योगात्रय मया प्रोक्ता नृणाम श्रेय विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्। भगवान ने कहा, हे उद्धव, चूंकि मेरी इच्छा है कि मनुष्य सिद्धि प्राप्त करे, अतएव मैंने प्रगति के 3 मार्ग प्रस्तुत किए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग तथा भक्ति मार्ग। इन तीनों के अतिरिक्त ऊपर उठने का अन्य कोई साधन नहीं है। भगवत गीता में भी, संपूर्ण भगवत गीता जब 5 विषयों पर कही जाती है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और वहां पर साथ ही साथ कहा गया है कि प्रथम 6 अध्याय, अंतिम 6 अध्याय, मध्य के 6 अध्याय, ये इस प्रकार से हमारे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इनको संकलित करते हुए प्रस्तुत किए गए। तो अंततो गत्वा सभी दार्शनिक चिंतन, पवित्र नियमित कर्म, भक्ति का अंतिम लक्ष्य एकमात्र कृष्ण भावनामृत है। जब भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। अनेकों प्रकार की विधियां जीव प्रयोग कर सकता है। जैसे नाव के द्वारा किसी भी प्रकार की साज सज्जा से युक्त नाव हो, उद्देश्य क्या है? नदी पार करना है। वैसे ही साधन मार्ग जीव अनेकानेक अपना सकता है। ये नहीं कि मार्ग में जाते हुए एक नाव से दूसरी नाव से तीसरी नाव पे जाता रहे। तो अंतिम जो लक्ष्य है सभी प्रामाणिक विधियों का, वो ईश्वर प्रेम पर जाकर समाप्त हो रही है। इनके अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है। जब भगवान कर्म योग में कहते हैं कि यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म में निमित्त रहना चाहिए, अनासक्त और बंधन से मुक्त करने के साधन और माध्यम के रूप में भगवान कृष्ण भावनामृत को स्पष्ट करते हैं। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति बतलाने के पश्चात कहते हैं भगवान, निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनामिह कर्मसु तेषु अनिर्विण्ण चित्तानाम कर्म योगस्तु कामिनाम। 3 मार्गों में से ज्ञान योग अर्थात दार्शनिक चिंतन का मार्ग उन लोगों के लिए संस्तुत किया जाता है जो भौतिक जीवन से ऊब चुके हैं और सामान्य सकाम कर्मों से विरक्त हैं। जो लोग भौतिक जीवन से ऊबे नहीं हैं और जिन्हें अब भी अनेक इच्छाएं पूरी करनी हैं, उन्हें कर्म योग के माध्यम से मोक्ष की खोज करनी चाहिए। तो भिन्न भिन्न प्रकार की मुंड में भिन्न भिन्न प्रकार की मति होती है। अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार से सोचते, देखते, समझते हैं, अपनी जन्म जन्मांतर की यात्रा से अर्जित गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य सिद्धि की विभिन्न विधियां अपना सकते हैं। जो समझते हैं कि स्वर्ग जाने से अधिक भौतिक कष्ट मिलेंगे, जिनको लगता है कि वास्तव में स्वर्ग पुण्य से अर्जित स्वर्ग हमारा परम गंतव्य नहीं है, वहां जाने के पश्चात हम जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे, हमारा स्वर्ग से
निर्गम कर दिया जाएगा, हमें बाहर कर दिया जाएगा, वे सीधे ज्ञान मार्ग का आश्रय धारण करते हैं। जो भौतिक समाज, मैत्री, प्रेम भोगने के इच्छुक रहते हैं, वे कठिन मार्ग को, ज्ञान मार्ग को धारण नहीं कर सकते। ऐसे जीवों के लिए पारिवारिक जीवन में रहते हुए कर्म करना और अपने कर्म का फल परमेश्वर को अर्पित करने की सलाह दी जाती है। तो इस तरह वे भी धीरे-धीरे सिद्ध बन जाते हैं, भौतिक जीवन से विरक्त होना सीख जाते हैं। तो कर्म उनके लिए कहा गया है जो कठिन तपस्या, दार्शनिक प्रगति के मार्ग को नहीं अपना सकते। ज्ञान उनके लिए है जो प्रामाणिक दार्शनिक विवेचन से इतना अनुभव कर पाते हैं कि वास्तव में इस जगत का कोई सुख हमें और अधिक बंधनकारक है। इस ज्ञान और कर्म के उपयोग का कारण अलग-अलग जीवों द्वारा उनकी वृत्ति के अनुसार व्यवहार करना है। उसके पश्चात कहते हैं श्लोक संख्या 8 में, यदक्षया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिद। यदि कहीं कोई सौभाग्यवश मेरी महिमा के सुनने तथा कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को, जो भौतिक जीवन से न तो अत्यधिक ऊबा रहता है, न आसक्त रहता है, मेरी प्रेम भक्ति के मार्ग द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। तो जो भौतिक जीवन की आसक्ति से ऊब चुके हैं, वो ज्ञान मार्ग पर जा रहे हैं। जो अभी उसमें आसक्त हैं, वो कर्म मार्ग पर जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, जो ना तो ऊबा है और ना ही आसक्त है, जो मध्यम मार्गी है, जो उदासीन है। उदासीन का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। उदासीन का अर्थ है कि उसके उसके स्वभाव में इन सब से कोई अधिक अंतर नहीं आता, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति मेरी महिमा के सुनने कीर्तन करने में संलग्न है। भगवत भक्तों की संगति से वह भगवान के दिव्य संदेश को सुनता है, लीला का आस्वादन करता है। उनके लिए प्रेम भक्ति के मार्ग द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 9 में, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि नहीं जागृत कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधान के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो इसीलिए नियम आवश्यक है मन को नियमित संयमित करने के लिए। पर जब मन सहज स्वाभाविक रूप से जैसे श्वास लेने की प्रक्रिया करता है, वैसे हरिनाम में अपने आप को दृढ़ और स्थिर कर चुका होता है, तब कहा जाता है कि उसके लिए वैदिक विधान महत्व के नहीं रह जाते। वैदिक विधानों का महत्व नहीं कम हो रहा है। वैदिक विधान स्थापित किए गए हैं जीव को सकाम कर्म में रुचि रहने के जीवन काल में नियम, आचार, संहिता, निर्देश का पालन करने के लिए। तो जब उद्धव ने ये पूछा कि क्यों बने हैं ये वैदिक सिद्धांत जिनमें करणीय और अकरणीय, गुण और दोष, पाप और पुण्य की बात की जाती है, तो भगवान कहते हैं, जब तक मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति द्वारा भगवान कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न ना कर ले, पूरे समय प्रत्येक कार्य को भगवान की भक्ति में संलग्न रहकर ना कर रहा हो, तब तक उसे सामान्य वैदिक सिद्धांतों और कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जब जीव प्रथम स्कंद में अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 को लिखित करते हुए आचार्य कहते हैं, वासुदेवो भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। जब व्यक्ति सचमुच उच्च भक्ति में लगा होता है, तो वह तुरंत कृष्ण भावनामृत का स्पष्ट ज्ञान और अभक्तिमय कार्यों से विरक्ति दोनों जागृत कर लेता है। पर जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उसे वैदिक वाङ्मय के आदेश का पालन करना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान का शत्रु बनने का खतरा
सामने रहता है। हमने इसी स्कंद 11 में श्रवण किया था और वो बहुत महत्व का था, क्योंकि हम सभी अध्याय 5 में थे, जहाँ नारद मुनि द्वारा जो वसुदेव को दी जा रही शिक्षा थी, जिसमें राजा निमि और नव योगेंद्रों की चर्चा थी, वहाँ ये श्लोक आया था। इसे पुनः यहाँ पर आचार्य कहते हैं, देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम च राजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जिसने भी समस्त प्रकार के कर्तव्यों को त्याग कर मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ले ली है और इस मार्ग को गंभीरता के साथ ग्रहण किया है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों पारिवारिक जनों मनुष्यों या पितरों के प्रति ऋणी नहीं रहता। पर जब तक जीवन में ये एक निष्ठ श्रद्धा नहीं विकसित होती है, तब तक वैदिक वाङ्मय के कथनों का पालन करना जीव का स्वभाव रहना चाहिए। जब कोई पूरी तरह भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान के इस वचन का आश्रय लेकर व्यवहार करता है, तब वह शरणागत के अन्य सारे उत्तरदायित्वों और ऋणों को समाप्त कर देता है। जब यहाँ देवता मुनि सामान्य जीव पारिवारिक जन मनुष्य और पितर कहे जा रहे, तब वह किसी न किसी प्रकार के उत्तरदायित्व से बंधे हुए ऋण की बात कर रहे हैं। पर जब जीव ने अपने आप को, क्योंकि भगवान ने कहा योग क्षेमम वहाम्यम, जब जीव अपनी समस्त प्रकार की रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित हो जाता है, युद्ध करने के लिए युद्ध करो अर्जुन, भगवान कहते हैं। और अंत में भगवत गीता की समाप्ति के समय अर्जुन क्या कहते हैं, करस से वचनम तो, जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। तो ये शरणागति के स्तर तक जब तक जीव ना पहुंच जाए, तब तक उसे वैदिक वाङ्मय का आदेश पालन करना है। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर भगवान। उद्धव के प्रश्न का उत्तर यहाँ है। भगवान आगे विस्तार देते हुए कहते हैं, स्वधर्मस्थो यजन यज्ञ अनाशी काम उद्धव न याति स्वर्ग नरको यद्यन्यत् न समाचरेत। हे उद्धव, जो व्यक्ति वैदिक यज्ञों द्वारा समुचित पूजा करके किंतु ऐसी पूजा का फल न चाहकर अपने नियत कर्तव्य में स्थिर रहता है, वह स्वर्गलोक नहीं जाता है। इसी तरह निषिद्ध कार्यों को न करने से वह नरक नहीं जाता है। तो कर्म योग की सिद्धि का उल्लेख है यहाँ पर, जो अपने धार्मिक कर्मों को पुरस्कार के रूप में नहीं, इंद्रिय तृप्ति स्वर्गिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, समय बर्बाद करने के लिए नहीं, अपितु अपने कर्तव्य की मुझे उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मैं निमित्त मात्र हूँ, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए कर्म कर रहा हूँ, ना पाप के लिए कर रहा हूँ ना पुण्य के लिए कर रहा हूँ, इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। ऐसा निष्काम व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के पद तक उठ सकता है। तो कर्म योग से भी अंततः भक्ति योग जाना है, ज्ञान योग से भी अंततः भक्ति योग जाना है, ज्ञान और कर्म के समुच्चय से भी अंततः भक्ति योग को, इस भाव को, भक्ति योग वास्तव में क्या है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए मन बुद्धि अहंकार विचार चित्त तत्व सभी प्रकार की अपनी निष्ठा से साधन से सामर्थ्य से समर्पित हूँ, अपने हृदय की शुद्धि के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए नियत पूर्वक निमित्त बनकर मैं कार्य करने के लिए उपस्थित हूँ भगवान। तो कर्म से और ज्ञान से जीव अपने आप को इस प्रकार गतिमान करता है, तब वो भक्ति पद तक बढ़ सकता है। अस्मिन् लोके वर्तमान स्वधर्मोस्तनघ शुचि ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद्भक्तिम वा यदक्षया। जो व्यक्ति अपने नियत कर्म में दृढ़ रहता है, जो पापमय कार्यों से मुक्त रहता है और भौतिक कल्मश से रहित रहता है, वह इस जीवन में या तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है या दैववश मेरी भक्ति पाता है। तो कर्म और ज्ञान की इच्छा, कर्म उनके लिए कहा जा रहा है जिनकी अभी भी पूरी तरीके से भौतिक जगत में विरक्ति नहीं हुई है, परिवार समाज घर संबंधों में वह अपनी भूमिका अपना उत्तरदायित्व तो प्रस्तुत करना चाहते हैं। ज्ञान उनके लिए कहा गया है जिनकी सभी प्रकार से भौतिक
कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ में अरुचि हो गई है। तो कर्म से जीव क्या करता है, धीरे धीरे पाप, कर्म योग से धीरे धीरे पाप मुक्त होकर, भौतिक कलमश से दूर होकर, ज्ञान से क्या करता है, इसी जीवन में या अगले जीवन में उदासीन रहने के इस क्रम में दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और दोनों ही के द्वारा अंततः क्या है, शुद्ध भक्ति की संगति, क्योंकि कल्मश कम होंगे तो हरिनाम में रुचि आएगी, कथा में रुचि आएगी, भगवान के गुणों को, दर्शन को श्रवण करने में, विवेचन करने में रुचि आएगी, और जीव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर पाएगा। तो जब कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर पाएगा, इसका व्यवहारिक अर्थ क्या होता है, इसका व्यवहारिक अर्थ आचार्य कहते हैं कि जब जीव एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा की ओर उन्मुख होने का भाव रखता है, तब वह क्रमशः दास से सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन संबंध में भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर पाता है। श्लोक संख्या 12 में कह रहे हैं, स्वर्गिणो अपि एतत् इक्षन्ति लोकं निरयिण तथा साधकं ज्ञान भक्तिभ्याम उभयं तत असाधकम। स्वर्ग तथा नरक दोनों ही के निवासी पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जन्म पाने की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन दिव्य ज्ञान तथा भगवत प्रेम की भक्ति को सुगम बनाता है, जबकि न तो स्वर्गिक न ही नारकीय शरीर पूर्णतः ऐसा अवसर सुलभ कराते हैं। इसलिए हमने जब सामान्यतः ये वचन सुना है कि देवता भी मनुष्य बनने की इच्छा और कामना रखते हैं, उसका अर्थ यही है। स्वर्ग में मनुष्य असामान्य स्तर के इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है, नरक में वह अनेकों प्रकार के कष्टों में डूबा होता है। दोनों ही स्थितियों में दिव्य ज्ञान या भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए तनिक भी प्रोत्साहन नहीं होता। इसलिए कहा जाता है अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक भोग दोनों ही आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति की सुगमता नहीं होती स्वर्ग और नरक में, और इसलिए स्वर्ग और नरक दोनों के निवासी पृथ्वी लोक पर पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। और हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त है, तो हम इसका सर्वाधिक लाभ कैसे उठा सकें, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में हमें अवश्य चिंतन, मनन और व्यवहार करना चाहिए। न नर स्वर्गतिम कांक्षम, न नर स्वर्गतिम कांक्षेत, नारकीम वा विचक्षण, नेमं लोकम च कांक्षेत, देहावेशात् प्रमाद्यति। जो मनुष्य विद्वान हो उसे न तो कभी स्वर्ग लोक जाने न नरक में निवास करने की इच्छा करनी चाहिए। निसंदेह मनुष्य को तो पृथ्वी पर स्थायी निवास की भी कभी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक देह में ऐसी तल्लीनता से मनुष्य अपने वास्तविक आत्महित के प्रति मूर्खतावश उपेक्षा बरतने लगता है। जिनको लगे कि स्कंद 11 के अब तक के इन 20 अध्यायों में एक ही बात कही जा रही है, कृष्ण भावनामृत में अपना ध्यान लगाएं, पाप और पुण्य से परे, स्वर्ग और नरक से परे, ज्ञान और भक्ति से परे, ज्ञान और कर्म से परे केवल भक्ति में अपने आप को संलग्न करना चाहिए। और वो सोचे कि वही बात तो भगवान अलग अलग रूपों में व्यक्त कर रहे हैं। उनको ये भी स्मरण रखना चाहिए कि वास्तव में इस जगत के सभी हानिकारक बिंदुओं पर ऊपर से ही सही, दिखावे के लिए ही सही, प्रशासनिक अधिकारी, सरकार की व्यवस्था में भी चेतावनी लिखी होती है, पर कितने जीव उसका पालन करने में रुचि रखते हैं। सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहेगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, व्यसन की दुकानों पर लिखा रहेगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बड़े बड़े कैसीनो, जुआ खानों में टैक्स अन्य स्थानों से अधिक रहेगा, तब भी जीव अपने संसाधनों को, मनुष्य जन्म प्राप्त हुए इस स्वर्णिम अवसर को व्यर्थ गंवाने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए भगवान सभी रूपों में, सभी धारणाओं के मूल में इन विभिन्न प्रकार के विवेचनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कभी सकाम कर्म की प्रकृति बताकर, कभी पूर्ण वैराग्य बताकर, कभी वैराग्य तथा ज्ञान से आगे भक्ति को बताकर, यहाँ वैराग्य तथा ज्ञान से आगे भक्ति निकल जाती है, आध्यात्मिक जी- जीवन की सिद्धि को बतलाते हुए भगवान इन्हीं विभिन्न संभावनाओं में जीव को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। अत्यधिक भोग, अत्यधिक दंड, स्वर्ग की कामना, नरक में वास करने की कर्तव्य परायणता, ऐसे कर्म करना जिससे नरक में वास पड़े, इन सबसे
जीव को परिणय, यहाँ तक कि मनुष्य शरीर पाकर इस धराधाम पर भी अधिक रहने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए पृथ्वी इतनी अच्छी है, मैं यहाँ सदा सदा रुका रह सकता हूँ। हाँ, किसी तो एक चर्चा में एक साधक का प्रश्न था कि यदि किसी को ऐसा ना लगे कि यहाँ तो कोई ऐसा धराधाम पे ऐसा कोई खास दुख नहीं है, तो यहाँ न रहने की इच्छा क्यों ना करें। यदि कोई खास दुख सुख नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रारब्ध से अर्जित सुकृत के आधार पर जीवन अन्यों की तुलना में सरल लग रहा है, अच्छी नौकरी है, धन संपत्ति है, स्वास्थ्य उन्नत है, संतान अच्छी है, संबंधियों के साथ लगाव जुड़ाव, मित्रों की उपलब्धता है, तथापि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक, ये सब समाप्त नहीं होने वाले, दैवी आपदाएं समाप्त नहीं होने वाली, अन्यों के द्वारा कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाए उससे मिलने वाले परिणाम नष्ट नहीं होने वाले। हमारा शरीर जैसे जैसे वृद्ध होगा, यदि आयु शेष है, तो अनेकों प्रकार की व्याधियां और जरा के लक्षण उपलब्ध संसाधनों से दूर नहीं किए जा सकते, और अंततः मृत्यु की पीड़ा तो सहनी ही पड़ेगी। तो इसलिए ये सोचना कि क्यों धराधाम पे भी ज्यादा रहने का विचार नहीं करना चाहिए। शास्त्र में भगवान के वचन हमें ये समझने की भी प्रेरणा देते हैं। आगे श्लोक संख्या 14 में कहते हैं एतत् विद्वान पुरा मृत्यो अवभाव घटेत स अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यम अपि अर्थ सिद्धिदम। यह जानते हुए कि यद्यपि भौतिक शरीर मरते हैं, तो भी यह उसे जीवन सिद्धि प्रदान कर सकता है, विद्वान व्यक्ति को मूर्खतावश मृत्यु आने के पूर्व इस अवसर का लाभ उठाने में उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए। जो परम बुद्धिमान है वो केवल इस जगत में अपना इंश्योरेंस नहीं कराते, इस जीवन के पश्चात कैसे इंश्योर सुरक्षित रहा जाए उसके बारे में विचार करके व्यवहार करते हैं। तो अपने भावी गंतव्य के प्रति हमें उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं श्लोक संख्या 15 में शिद्यमानम यमे एते कृत नीणम वनस्पतिम खगस्वकेतम उत्सृज्य क्षेमं याति ही अलंपट। जब मनुष्य मृत्यु रूपी क्रूर पुरुषों द्वारा, क्षमा कीजिए, जब साक्षात मृत्यु रूपी क्रूर पुरुषों द्वारा वह वृक्ष काट दिया जाता है जिसमें किसी पक्षी का घोंसला बना था, तो वह पक्षी बिना किसी आसक्ति के उस वृक्ष को त्याग देता है और इस तरह वह अन्य स्थान में सुख का अनुभव करता है। देहात्म बुद्धि से विरक्ति कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए ये उदाहरण दिया जा रहा है। जीव शरीर के आत्म तत्व शरीर के भीतर निवास कर रहा है, जिस तरह पक्षी वृक्ष पर निवास कर रहा है। जब विचारहीन व्यक्ति वृक्ष काट देते हैं, तो पक्षी अपने पिछले घोंसले के लिए शोक नहीं प्रकट करता, अपितु अन्य स्थान में अपना निवास बनाने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार आत्मा गतिमान हो जाती है अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए, और इसलिए इस जीव जगत के व्यवहार में मृत्यु के लिए किसी भी क्षण अपने आप को हमें प्रस्तुत रखना चाहिए, पर साथ ही साथ भावी गंतव्य के बारे में विचार कैसे करें इसके लिए कहा जा रहा है अहरात्रे शिद्यमानम बुद्ध्वा आयु भय वेपतु मुक्त संग परम बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति। यह जानते हुए कि मेरी आयु दिन रात बीतने के साथ क्षीण होती जा रही है, मनुष्य को भय से कांपना चाहिए। इस तरह सारी भौतिक आसक्ति तथा इच्छा त्याग कर वह भगवान को समझने लगता है और परम शांति को प्राप्त करता है। तो भौतिक इंद्रिय विषय से अपनी व्यर्थ की आसक्ति को यदि छोड़ने का हमें मार्गदर्शन चाहिए, प्रेरणा चाहिए, तो ये स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक बीतते दिन, प्रत्येक बीतते क्षण के साथ वास्तव में हमें दी गई आयु समाप्त हो रही है। जीवन का स्थायी लाभ पाने के लिए जो प्रयत्नशील हो, जैसे पक्षी ने तुरंत उस वृक्ष का त्याग कर कर दूसरे वृक्ष में जाने का प्रयास किया, उसी तरह भक्त भी इस भौतिक जगत में स्थायी निवास का अवसर नहीं ढूंढते हुए अपने कार्य शक्ति को भगवत धाम में नित्य आवास में कैसे स्थापित किया जा सके, अपने आप को, अपने कार्यों को इस प्रकार से प्रेरित करने लगता है। इसका अर्थ है जो भगवान ने कहा है
कृष्ण के आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करने के क्रम में जीव भौतिक गुणों को लांघकर दर्शन, दोष, गुण के परे जाकर परम शांति को प्राप्त करता है। कहते हैं भगवान आगे, हृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतीरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, किंतु यह अत्यंत दुर्लभ है। इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जिसका मांझी गुरु है और भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। आध्यात्मिक आत्महत्या कही जाती है इस प्रकार की मन स्थिति जिसमें जीव अपने जीवन के हेतु पर विचार किए बिना पूरा जीवन यापन कर देता है। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की सेवा है। भगवान के साथ अपने संबंध को पहचानना है। पशुओं को, पक्षियों को, अन्य कीट प्राणियों को यह अवसर नहीं उपलब्ध और गुरु के द्वारा इसका प्रामाणिक मार्गदर्शन मिलता है। भगवान की कृपा उस अनुकूल वायु के तुल्य कहते हैं आचार्य, जो भगवत धाम जाने के मार्ग में शरीर रूपी नाव को सरलता से बहा कर ले चली जाए। भगवान की कृपा वो अनुकूल वायु है। गुरु के माध्यम से भगवान अपने निष्ठावान भक्तों के हृदय में स्थिर रहते हुए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। पर जो ये नहीं समझ पाता है कि ये मनुष्य शरीर भवसागर से पार जाने के लिए उपयुक्त नाव है, गुरु वो मांझी है, भगवान की कृपा वो अनुकूल वायु है, तब उसे मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। वह आत्महित के विपरीत आत्माराम बनने के परे कर्म करने से धीरे धीरे अपनी ही आत्मा का हंता बन जाता है। कहते हैं श्लोक संख्या 18 में, यदारंभेषु निर्विण्ण विरक्त संयतेन्द्रिय अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मन। भौतिक सुख के लिए समस्त प्रयासों से ऊब कर तथा निराश होकर जब योगी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करके विरक्ति उत्पन्न कर ले, तब उसे आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अपने मन को अविचल भाव से आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर देना चाहिए। यह जानकर कि इंद्रिय तृप्ति का अंततः फल निराशा और हृदय विदारक पीड़ा है। स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करने का ऐसा कोई प्रयास नहीं है जो हमें परिणामजनक संतुष्टि दे सके। धीरे धीरे हम देखेंगे जो केवल पूरे जीवन भर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वह समयांतर पर निराशा, जीवन से हताशा, अन्यों में और अधिक कमियां और दोष दर्शन में संलग्न हो जाते हैं। पर जो भगवान और उनके भक्त के सदुपदेश पर ध्यान केंद्रित करता है, वो अपनी भौतिक निराशा को आध्यात्मिक सफलता में बदल सकता है। ये जानना कि भगवान हमारे परम मित्र हैं, सुहृदय हैं, हितैषी हैं। अध्याय 5 श्लोक अंतिम श्लोक में भगवान श्लोक संख्या 29 में भगवत गीता में कहते हैं। और ये सरल सूझ कि भगवान परम हितैषी हैं, हमें भगवान की संगति करनी है, हमें आध्यात्मिक सुख के नए जीवन की ओर लेकर चली जाती है। इसलिए कभी कभी मार्ग में विचलित होने की अवस्था आ सकती है, आध्यात्मिक मार्ग में विचलित हो सके हम, ये स्वाभाविक है। तो भगवान कहते हैं, धार्यमाणम मन यर्हि भ्राम्यताशु अनवस्थितम अतंद्रित अनुरोधेन मार्गेणात्म वशम नयेत। जब भी आध्यात्मिक पद पर एकाग्र मन सहसा अपने आध्यात्मिक पद से भटके, तो मनुष्य को चाहिए कि वह सावधानी से नियत साधनों के सहारे उसे अपने वश में कर ले। स्वाभाविक है, जीव इस जगत में रहते हुए कभी भी किसी भी क्षण विचलित हो सकता है। गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में ध्यान लगाते हुए भी
ये चंचल मन आध्यात्मिक पद से हमें विलग करने के लिए प्रयास कर सकता है। इसलिए अत्यधिक सतर्कता से, सावधानी से मन को वश में लाते हुए मोह की तरंगों को शमित करते हुए किंचित कठिन लग सकता है, पर कृष्ण भावनामृत का मार्ग वो सहजता और सरलता देता है जिसमें इस गंतव्य से च्युत होने का, विचलन होने का अवसर आने पर जीव विवेक पूर्वक अपने आप को पुनः सन्मार्ग पर ले आता है। कहता है मन, कहते हैं भगवान यहाँ पर, मनोगतिम न विसृज्य जित प्राणो जितेंद्रिय सत्व संपन्न या बुद्धिया मन आत्मा वशम नयेत। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक कार्यों के वास्तविक लक्ष्य को दृष्टि से ओझल न होने दे, प्रत्युत प्राण वायु तथा इंद्रियों पर विजय पाकर तथा सतोगुण से प्रबलित बुद्धि का उपयोग करके मन को अपने वश में कर ले। तो जैसे शिशु से यदि हमें कोई महत्वपूर्ण वस्तु जो उसके हाथ में और उसे नुकसान दे सकती है, या वस्तु नुकसान होकर हमें नुकसान दे सकती है, हमें प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? वास्तविक लक्ष्य को दृष्टि से ओझल नहीं करना है। इंद्रियों को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, तो हम उन्हें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रवृत्त होने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होने का कार्य दे दें। भोजन बनाना भगवान और भगवान के भक्तों के लिए, घर साफ करना, अच्छी वस्तुएं खरीदना, अच्छे स्थान पर जाना, सब भगवान के केंद्रों से, मंदिरों से, उनकी सेवा से संबंधित गतिविधियों में जोड़ देने से आध्यात्मिक मार्ग के पथ पर अस्थिर होने की फिर चिंता नहीं रहती, क्योंकि भगवान जीव का प्रयास देखकर उसका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। एष वै परमो योगो मनसः संग्रह स्मृता हृदयज्ञत्वमन्वीक्षन् दम्यस्येवार्वतो मुहुः। एक दक्ष घुड़सवार तेज घोड़े को पालतू बनाने की इच्छा से सर्वप्रथम घोड़े को क्षण भर उसकी राह चलने देता है, तब लगाम खींचकर धीरे धीरे उसे इच्छित राह पर ले आता है। इसी प्रकार परम योग विधि वह है जिससे मनुष्य मन की गतियों तथा इच्छाओं का सावधानी से अवलोकन करता है और क्रमशः उन्हें पूर्ण वश में कर लेता है। बहुत व्यवहारिक ज्ञान है ये। इस प्रकार बच्चों को कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इसके लिए उनकी रुचियों पर ध्यान रखते हुए माता पिता, अभिभावक, शिक्षक के रूप में हमें उनको प्रोत्साहन देने के लिए निर्देशित किया जाता है। उसी प्रकार दक्ष योगी पहले मन को उसकी भौतिकतावादी इच्छाएं प्रकट करने देता है, फिर श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा उसे वश में कर लेता है। इंद्रिय विषयों को पहले रोक कर रखना और फिर उनकी इच्छा पूर्ति करना, जिससे मन तथा इंद्रियां पूरी तरह वश में रहें। गोस्वामी जिसने जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है, गोदास जिसकी इंद्रियां उसकी स्वामी है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 का उल्लेख करते हुए आचार्य कहते हैं, भगवान ने जब कहा है चतुश्लोकीय गीता में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, सतत युक्ता नाम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति। जब कोई निस्वार्थ भाव से सतत रूप से मेरी भक्ति में लगा रहता है, तो भगवान हृदय के भीतर ऐसी विधि प्रकट करते हैं जो मन को वश करने के लिए आवश्यक होती है। और घुड़सवार के इसी उदाहरण की तरह मन की इच्छा रूपी तरंगों पर आरूढ़ होकर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गिरता नहीं है और अंत में भगवत धाम जा पहुंचता है। श्लोक संख्या 22 में कह रहे हैं,
सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमत भवाप्ययो अनुध्यायेत मन यावत् प्रसीदति। जब तक मनुष्य का मन आध्यात्मिक तुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे समस्त भौतिक वस्तुओं की नश्वर प्रकृति का, चाहे वे विराट विश्व की हो, पृथ्वी की हो या सूक्ष्म हो, वैश्लेषिक अध्ययन करते रहना चाहिए। उसे सृजन का अनुलोम विधि से और संहार का प्रतिलोम विधि से निरंतर अवलोकन करना चाहिए। ये विचार ये विचार करने का विषय है कि हम एक सामाजिक मनुष्य के रूप में, हमारा जीवन एक सामाजिक प्राणी का है। हमारी इंद्रियां इस भौतिक जगत की अनेकानेक अनुभवों को, वस्तुओं को देखती, सुनती, समझती और अपना निष्कर्ष निकालती है। इसलिए भगवान कहते हैं, जब तक मनुष्य का मन आध्यात्मिक तुष्टि नहीं प्राप्त कर ले रहा है, तब तक अवलोकन करने की मनाही नहीं है। इस पृथ्वी की विराट अभिव्यक्ति हो या सूक्ष्म प्रस्तुति हो, एनालिटिकल स्टडी, वैश्लेषिक अध्ययन करते रहना चाहिए। सृजन के लिए अनुलोम विधि और संहार के लिए प्रतिलोम विधि को संस्तुत किया गया है, ये अवलोकन करने के लिए। तो ये समझना कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं अध्याय 2 श्लोक संख्या 27 में, मनो यावत प्रसीदति, अर्थात तब तक प्रकृति के दृढ़ वैश्लेषिक अवलोकन द्वारा माया के वारों को निरंतर परे रखते हुए चिंतन करते रहना चाहिए। न भगवान की माया से ठगे जाने का जीवन में अवसर उपलब्ध हो और न इन अनुभवों को अपने आध्यात्मिक प्रगति के जीवन को नष्ट करने का हम अवसर दें। इस पर भी विचार केंद्रित रहना चाहिए। तो संहार के लिए प्रतिलोम शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये पता रहे कि संहार से सृजन और सृजन के अनुलोम का, अर्थात अनुलोम का अर्थ होता है प्रोपोर्शनेट, अनुपात में, उसी क्रम में, उसी माध्यम में। प्रतिलोम का अर्थ है उल्टी तरफ, अनुलोम का अर्थ है सीधी तरफ। सृजन से अनुलोम विधि समझनी चाहिए, सृजन से संहार तक जाएंगे, और संहार से प्रतिलोम विधि समझनी चाहिए, संहार से कैसे सृजन हो रहा है। इसका अध्ययन करते रहने से जीव को नश्वरता का, क्षणिक उपस्थिति का, इन तत्वों की उपलब्धता का सम्यक बोध होता रहता है। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, निर्विणस्य विरक्तस्य पुरुषस्य उक्त वेदिना मन त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्य अनुचिंतया। जब कोई व्यक्ति इस जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव से ऊब उठता है और इस तरह उसमें विरक्त हो जाता है, तो उसका मन अपने गुरु के आदेशों से मार्गदर्शन पाकर इस जगत के स्वभाव के बारे में बारंबार विचार करता है और अंत में पदार्थ के साथ अपनी झूठी पहचान को त्याग देता है। इसलिए जब हम श्रवण करते हैं आचार्यों से, मनुष्यों से, कि भक्तों के जीवन में कई बार संकट आता है, उनको उनकी वास्तविक स्थिति समझाने के लिए भगवान कभी परीक्षा नहीं लेते। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इस पंक्ति के इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि हम वास्तव में ये विचार नहीं करते कि हम भगवान के प्रति असत्य संभाषण कर रहे हैं। भगवान प्रतीक्षा करते हैं, परीक्षा नहीं करते। जब जीवन में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति साधक के, भक्त के समक्ष आती है, तो वह उस समय अपने गुरु के आदेशों को लगातार स्मरण करते हुए, भगवान के द्वारा कहे गए वचनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपनी मनोवृत्ति को इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विलग कर लेता है,
अपने ध्यान को आध्यात्मिक पद पर स्थिर करने का प्रयास करता है और इस प्रकार योग विधि की पूर्णता को जीवन में धारण करता है ताकि वह पदार्थ के साथ अपनी झूठी पहचान को त्याग सके। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 24 में, यमादिभिः योगपथे अन्वीक्षिक्या च विद्यया ममार्चा उपासनाभिः न अन्य योग्यम स्मरेत मन। मनुष्य को चाहिए कि योग प्रणाली के विभिन्न यमों तथा संस्कारों द्वारा, तर्क तथा आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा अथवा मेरी पूजा और उपासना द्वारा योग के लक्ष्य भगवान के स्मरण में अपने मन को लगाए। इस कार्य के लिए वह अन्य साधनों का प्रयोग न करे। तो हमने यम और नियम का अंतर पिछले अध्याय में चर्चा के समय श्रवण किया था। जो अनुशासनात्मक विधियां है वो यम है, जो दैनिक कार्य करने की विधियां है वो नियम है। स्वच्छता रखना ये नियम है, मन को केंद्रित करना ये यम है। तो बतलाते हैं यहाँ पर कि विभिन्न यमों तथा संस्कारों द्वारा, अनुशासन और दैनिक चर्या द्वारा, तर्क और आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा, तर्क हमारे यहाँ स्वीकृत है, कुतर्क हमारे यहाँ अस्वीकृत है, जानने की जिज्ञासा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करना, पूजा और उपासना के द्वारा योग के लक्ष्य अंततः सभी प्रकार के ज्ञान कर्म और सामान संसाधन की उपलब्धता का सार भगवान की स्मरण में सेवा में अपने आप को संलग्न करना, भगवान पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना, ये भगवत प्राप्ति की सिद्धि की परम विधि बताई जा रही है। कहते हैं आगे, यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगेन एव दहेतहम नान्य तत्र कदाचन। यदि क्षणिक असावधानी से कोई योगी अकस्मात कोई निंदित कर्म कर बैठता है तो उसे चाहिए कि वह योगाभ्यास द्वारा उस पाप को कभी भी किसी अन्य विधि का प्रयोग किए बिना जला डाले। तो यहाँ योग शब्द ज्ञानेन योगेन भक्त्या योगेन इन सब को सूचित कर रहा है। जीवन में अहम शब्द अपनी इच्छा के विरुद्ध आकस्मिक पतन का सूचक हो जाता है। योग प्रणालियां जीव को शुद्धकारी विधियों की ओर प्रेरित करती है। यदि कभी किसी अवसर पर जीवन में अनिश्चित रूप से ही सही, असावधानी से ही सही, ऐसे कर्म हो जाएं जिनका परिणाम दुष्प्रभावी है, भक्ति में अवरोधकारी है, हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर कहते हैं साधक के लिए अनजाने में किए गए अपराध के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जब हमें अपराध ही नहीं पता तो हम प्रायश्चित कैसे करेंगे। जैसे श्वास प्रति श्वास में मनुष्य रूप में हम सभी कई बार इतने जीवाणुओं और विषाणुओं को सांस के भीतर लेते हैं, उनकी मिनटों सेकंडों की जीवन अवधि होती है और वो हमारे श्वास प्रति श्वास में समाप्त हो जाती है। पर ये अनजाने में किया गया अपराध है, इसके प्रति प्रायश्चित की विधि नहीं है। पर जानबूझकर पाप करना, प्रतिदिन नए नए पाप करना, ये कपटता और पाखंड का सूचक है। तो इसलिए कहा जा रहा है यदि क्षणिक असावधानी से कोई अकस्मात निंदित कर्म हो जाए तो योगाभ्यास द्वारा उस पाप को कभी भी किसी अन्य विधि का प्रयोग किए बिना जला डालें। जैसे नाम अपराध में सभी नाम अपराध का प्रायश्चित है पुनः अधिक से अधिक नाम जप करते हुए, भगवान के भक्त का संग लेते हुए, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपने समय की उपयोगिता को और अधिक भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए समर्पित करना। तो जब जीव का भगवान ये व्यवहार आचरण देखते हैं तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, उसके आकस्मिक पतन से उसे शुद्ध कर देते हैं। श्लोक संख्या 26 में लिखा है, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तित कर्मणां जाति अशुद्धानां अनेन नियम कृत गुण दोष विधानेन संगानां त्याजनिक्षया।
यह दृढ़ता पूर्वक घोषित है कि योगियों का अपने अपने आध्यात्मिक पदों पर निरंतर बने रहना असली पुण्य है। और जब कोई योगी अपने नियत कर्तव्य की अवहेलना करता है तो वह पाप होता है। जो पाप तथा पुण्य के इस मानदंड को इंद्रिय तृप्ति के साथ समस्त पुरानी संगति को सच्चे दिल से त्यागने की इच्छा से अपनाता है, वह भौतिकतावादी कर्मों को वश में कर लेता है जो स्वभाव से अशुद्ध होते हैं। इसलिए कर्म जीवन में पाप और पुण्य के परे वृत्ति जाकर करना पड़ेगा। न पाप के लिए कर्म करना है, पाप के लिए तो करना ही नहीं है, ना पुण्य के लिए करना है, पाप और पुण्य से परे करना है। अर्थात किस लिए? नियत कर्तव्य समझकर करना है, उत्तरदायित्व समझकर करना है, भगवान की इच्छा से अभिप्रेरित निमित्त समझ के स्वयं को उनकी इच्छा को पूरा करने वाले सहायक के रूप में, उनकी कृपा से चुने गए प्रतिनिधि के रूप में समझकर करना है। एक राजा इसीलिए जो भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो प्रजा का संचालन स्वयं को प्रभुता स्वामित्व के भाव से नहीं करता। यदि वो ऐसा करता है तो वो पाप और पुण्य के चक्र में फंस जाता है। जब वो स्वयं को निमित्त मानता है, भगवान की ओर से चुना गया प्रतिनिधि समझकर व्यवहार करता है, तब वह भौतिकतावादी कर्मों को वश में कर लेता है। स्वभाव से अशुद्ध कहे गए हैं भौतिकतावादी कर्म, क्योंकि वो हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाते हैं। पर जब वह उत्तरदायित्व के भाव से अपने हृदय की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, तब वह भगवान की भक्ति की ओर, कृष्ण भावनामृत हमारी चेतना को प्रबुद्ध करने की ओर व्यवहार करने लगते हैं। और जब जीव इस प्रकार भगवान के श्री चरणों में शरणागत होता है, तब उसके इंद्रिय, मन और बुद्धि की रक्षा भगवान स्वयं कर रहे होते हैं। आगे कहा गया श्लोक संख्या 27 और 28 में, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण स्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे अनीश्वर ततो भजेत मां प्रीत श्रद्धा लूदृढ़ निश्चय जुषमाणश्च तान कामान दुःखोद्धर्कांश गर्हयन्। मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से ऊब कर, और यह जानते हुए भी कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति दुखदाई है, किंतु इंद्रिय भोग त्याग पाने में असमर्थ मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है, और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। हृदय की शुद्धता भगवान के समक्ष जब हम जाते हैं तो भगवान ये नहीं देखते कि हमने कितने धनराशि, कितने भोगों का भंडार, कितना बाह्य सामर्थ्य उनके समक्ष प्रस्तुत किया है। भगवान ये देखते हैं कि हम क्या उनके समक्ष नहीं लाए हैं, अपने विचारों की पवित्रता में क्या छुपाया है, अपने व्यवहार करने की प्रकृति में किस दूषण तत्व को हमने धारण किया है। जो शुद्ध भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है, उसमें भगवान के साथ, भगवान के समक्ष उनको साक्षी मानकर अपने निष्ठा को, अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करना प्रथम सीढ़ी है। इसलिए जब नियमावली से 16 माला करने की, 4 नियमों का पालन करने की बात की जाती है, तब ये शुद्ध भक्ति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है। कई बार लोग कहते हैं हम तो पूरे समय मुंह से जाप करते रहते हैं, और आचार्य कहते हैं पहले संख्या पूरी होनी चाहिए। संख्या पूरी होने से इंद्रियां उस प्रकार से अभ्यस्त होती हैं, और इतना निश्चित संख्या को पूरा करने में निश्चित समय लगता है। और ये निश्चित समय जब हम व्यतीत करते हैं हरिनाम जप करने में, तब हम अपने आप को अन्य भौतिक कार्यों से निवृत्त करते हैं, अर्थात हम अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। और जब हम इस प्रकार निष्ठावान तरीके से अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तब शनैः शनैः इस अभ्यास से जीवन में ये प्रयास उत्पन्न होता है कि हम अपने आप को इंद्रिय तृप्ति से अलग रख सकें। तो निष्ठावान सेवक बनने की जब हम प्रतिबद्धता दिखाते हैं भगवान की कृपा पर विश्वास रखते हुए, तब भगवान हमें प्रेरणा देते हैं जिससे हम उनकी सेवा में संलग्न होकर भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजत माम सकृत मुने कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। जब बुद्धिमान व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई प्रेम भक्ति के द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने में
लग जाता है तो उसका हृदय दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थिर हो जाता है। इस तरह उसके हृदय के भीतर की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। इस भौतिक जगत में भी कोई कार्य आरंभ करने के समय हमें उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होता है, और जब शनय शनय वो हमारा अभ्यास से स्वभाव बन जाता है, तब अवचेतन मस्तिष्क भी उस कार्य को कर लेता है। जैसे पहली बार अगर कोई टाइप करना सीखे कंप्यूटर पर, कीबोर्ड पर, तो वो एक एक अक्षर देखकर, एक एक चिन्ह को, एक एक निशान को देखकर लिखेगा, उसको उस बटन को दबाएगा। और जब अभ्यास बन जाता है, तब वही काम वो अत्यधिक तीव्रता से करता है, इधर उधर देखे बिना। उसको प्रत्येक समय कीबोर्ड की अलग अलग बिंदुओं की पहचान करने के लिए अपना ध्यान विकर्षित नहीं करना होता। जब कोई पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, तो उसका ध्यान नीचे जहां वो पैडल चला रहा है उस पर होता है, या फिर सामने हैंडल पर होता है। और जब धीरे धीरे अभ्यास में वो प्रबुद्ध हो जाता है, तब वह बात करते हुए, एक हाथ छोड़ते हुए, आगे पीछे सामान रखते हुए, ये सब अभ्यास से जो प्रबुद्धता आती है, उसके लिए भगवान बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले निरंतर इस कर्म को करता है, भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के लिए। और जब दृढ़ता पूर्वक हृदय स्थिर हो जाता है, जैसे गोपियों का जीवन था, सभी कार्य में अभ्यस्त होते हुए भी वो कृष्ण चिंतन कर पाती थी। तो ये अभ्यस्तता जीवन में जो परिपक्वता लाता है, भगवान कहते हैं उसका उपयोग भक्ति योग में होना चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। जब मैं उसे भगवान के रूप में दिखता हूँ, तो उसके हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तथा सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। हृदय ग्रंथि कही गई है जब तक जीव अपने आप को बाह्य कारणों से झूठी पहचान के साथ मोह से बंधा हुआ, इस जगत में करने वाले समस्त कारणों में स्वयं को कर्ता मानने वाला, और अपने नियंत्रणकारी स्वभाव से उस कर्म का परिणाम प्राप्त करने हुए स्वयं को भोक्ता मानता है, उसे हृदय ग्रंथि कहा गया है। जब जीव भगवान को सर्वत्र देखने का इस प्रकार अभ्यास करने लगता है, तो उसके हृदय की गांठ खुल जाती है, संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्त के जीवन में दुख कम नहीं होते। भगवान ने कहीं नहीं कहा। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक आरंभ भी होता है द्रौपदी के दुख से, जहाँ अश्वत्थामा ने महाभारत की समाप्ति पर उनके 5 पुत्रों को मार डाला है। भक्त के जीवन में दुख नहीं कम होते, भक्त के जीवन में दुविधाएं समाप्त हो जाती है, संशय समाप्त हो जाते हैं। वो हर कर्म के परिणाम के रूप में संबद्ध कर पाता है, और ऐसा करने के क्रम में उसकी सकाम कर्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वो ये इस स्थिति के लिए स्पष्ट हो जाता है कि किन कार्यों में संलग्न होना है, किन प्रकार के लोगों का संग करना है, किन प्रकार की वृत्तियों से स्वयं को दूर रखना है, और अंततः व्यतीत किए जा रहे प्रत्येक क्षण के साथ हमें क्या प्राप्त करना है। तो संशय समाप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, दुविधाएं नष्ट हो जाती हैं। दुख और सुख की स्थिति के लिए भक्त स्वाभाविक रूप से तैयार रहता है। श्लोक संख्या 31 में, तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मन न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेति। इसलिए वह भक्त जो मुझ पर अपना मन स्थिर करके मेरी प्रेम भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन तथा वैराग्य सामान्यतया इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के साधन नहीं है। तो इसलिए जब अध्याय 12 में हमने श्रवण किया ज्ञान और वैराग्य से आगे क्या है, भक्ति है। यहाँ अध्याय 20 में अध्याय का नाम ही है भक्ति ज्ञान और वैराग्य से, शुद्ध भक्ति ज्ञान और वैराग्य से आगे निकल जाती है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान का अनुशीलन, वैराग्य इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का साधन उन भक्तों के लिए नहीं है जिन्होंने संपूर्ण वृत्ति प्रेम भक्ति में लगा दी है। ज्ञान का अनुशीलन करना का अर्थ हुआ नियमों का पालन करना, वैराग्य का अर्थ हुआ विरक्ति करना। शिल प्रभुपाद के उदाहरण से हम देखेंगे, शिल प्रभुपाद ने विरक्ति अर्थात धन को स्वयं के लिए प्रयोग नहीं किया, पर यह नहीं कहा कि उन्हें धन समर्पित करने वाले साधकों में इसका उपयोग करने की कभी स्पष्ट मानसिकता नहीं। प्रत्येक साधन का प्रयोग, वैराग्य इस जगत में तकनीकी के ये माध्यम, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया, इनसे विरक्ति नहीं कही जा रही है, इनका उपयोग किस प्रकार से भगवत भक्ति में किया जा सके, ये महत्व का है। ज्ञान का अनुशीलन करके इस जगत से घृणा नहीं करनी है, इस जगत का जो साधन है उसका प्रयोग स्वयं को भगवत धाम पहुंचाने के लिए और अन्यों को उस ओर
ले जाने के लिए सहायक संसाधन के रूप में करना है। तो ज्ञान और वैराग्य हम सामान्यतः इन शब्दों को श्रवण कर लेते हैं, पर धर्म का मर्म समझने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि भगवत भक्त सभी का प्रयोग भगवत भक्ति में लगा देते हैं। अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के, श्लोक संख्या 32 और 33 में कहते हैं, यत् कर्मभियत तपसा ज्ञान वैराग्यत च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भी इतरे अपि सर्वमद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गमद्धाम कथयिंचद्यदि वाञ्छति। इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती है, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। यदि मेरा भक्त किसी तरह स्वर्ग जाने मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है तो वह ऐसे वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो भक्त के रूप में समस्त संसाधन समस्त सिद्धियां भगवान जीव को उपलब्ध कराते हैं, पर जीव की आकांक्षा नहीं होती। जब हम विभिन्न प्रकार की रिद्धि सिद्धियों के बारे में श्रवण कर रहे थे, अध्याय 15 में योग सिद्धियों का वर्णन था। जब हमने 8 प्रमुख सिद्धियों के बारे में श्रवण किया था, 5 निकृष्ट सिद्धियों के बारे में श्रवण किया था, 10 माध्यमिक मध्यम श्रेणी की सिद्धियों के बारे में श्रवण किया था, तब वहां स्पष्ट था भक्त को ये सरलता से उपलब्ध हो जाती है। अत्यधिक छोटा होने की, विशाल होने की, हनुमान जी ने उसका प्रयोग किया। हनुमान जी ने भगवान की सेवा करने के लिए उसका प्रयोग किया। अनेक भक्त और साधक जो भगवान के नित्य पार्षद हैं और धराधाम पर जीवों को मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं, उनके द्वारा इन रिद्धि सिद्धि का प्रयोग अपनी प्रभुता दिखाने के लिए नहीं होता। हृदय की शुद्धता, विचार की प्रबुद्धता और जीवन में कर्म की श्रेष्ठता, ये तीनों का समन्वय होना चाहिए। अपने आप को भगवान का हर क्षण दास सेवक समझते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए स्वयं प्रसन्न चित्त रहकर व्यवहार कर। अन्य किसी प्रकार की आकांक्षा जीव को नहीं होती, पर यदि कभी धर्म की रक्षा के लिए भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग करने की आवश्यकता हो, तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त ये सभी वर सरलता से प्राप्त करके रहता है। अर्जुन ने अज्ञातवास में वन के गमन के समय अनेकों प्रकार के साधन संसाधन स्वयं को या अपने भाइयों को राजपद पर प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं किया, अपितु भगवान संग में है उनकी महिमा का वर्धन होना चाहिए। भगवत भक्ति की महिमा प्रकट करने के लिए अर्जुन ने भगवान की प्रेरणा से कार्य किया। तो सभी प्रकार के दान तप पुण्य तपस्या, इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? सभी साधनों से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी इसी श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 10 में कहते हैं। तो वैराग्य विरक्ति और ज्ञान से परे क्या कहा जा रहा है? भक्ति योगेन यजेत पुरुषम मम, सभी साधनों से परम पूर्ण भगवान की जीव को पूजा करनी चाहिए। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 34 में, न किंचित साधवो धीरा भक्ता ये कांतिनो मम वांक्षन्ति अपि मया दत्तम कैवल्यम अपुनः भवम। चूंकि मेरे भक्तगण साधु आचरण के तथा गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए वे अपने आप को पूरी तरह मुझ में अर्पित कर देते हैं और मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। यहाँ तक कि यदि मैं उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति भी प्रदान करता हूँ तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। भक्त मुक्ति नहीं भक्ति में रुचि रखता है। मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म तेज में लीन हो जाना, प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का अवसर न मिलना, और भक्त ऐसी मुक्ति को भी त्यागता है। अनेक अनेक आचार्यों ने अनेक छंदों की पदावली की रचना की है, ये बताने के लिए कि मुक्ति तो भक्त के द्वार की दासी है। भक्त जब चाहे तब वो मुक्त हो सकता है, पर भक्त की आकांक्षा क्या है? साकार स्वरूप सच्चिदानंद भगवान के संग रहने का प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त करना, उनकी सेवा में संलग्न रहना। मुक्ति उनके लिए प्रेरणादायक है जो भौतिक जगत में इतने आसक्त हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त है। ज्ञान योग का परिणाम मुक्ति हो सकती है।
कर्म योग का परिणाम इन भौतिक जगत के योग विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है, पर अंतिम परिणति ज्ञान योग और कर्म योग की अंतिम परिणति भक्ति योग के साथ जुड़कर भगवान की भक्ति, उनका संग प्राप्त करना है। इसलिए भगवान बहुत आश्वस्त होकर कहते हैं, मेरा भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करता। नैरपेक्ष्यम परम प्राहु निश्रेयसम अनल्पकम तस्मात् निराशिषो भक्ति निरपेक्षस्य में भवेत। कहा जाता है कि पूर्ण विरक्ति स्वतंत्रता की सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए जिसकी कोई निजी इच्छा नहीं होती और जो निजी लाभ के पीछे नहीं भागता, वही मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान की प्रसन्नता कैसे समझे? नारद मुनि का और गोपियों का वो वृत्तांत जिसमें भगवान ने स्पष्ट किया, उनकी प्रसन्नता थी कि उन्हें भक्तों की चरण रज मिले। द्वारका की रानियों ने कह दिया कि भगवान की चरण रज, वो तो हमारे पति परमेश्वर हैं, भगवान के सिर पर अपनी चरण रज देना, वो तो हमारे पति परमेश्वर है। गोपियों ने कहा भगवान हमारी चरण रज चाहिए, हमें भक्त और अभक्त होना तो नहीं पता, लेकिन व्रज में रज ही रज है, जितनी रज चाहिए उतनी लेकर जाओ, यदि यह भगवान की प्रसन्नता में कारक बन सके। तो कोई निजी इच्छा नहीं होती। पूर्ण विरक्ति स्वतंत्रता की सर्वोच्च अवस्था, जिस स्थिति में जीव है उस स्थिति में भगवान को अनुभव करते हुए स्वयं को उनके द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन करते हुए मन को, चित्त को, वृत्ति को संसार से विलग करने का अभ्यास करते हुए समस्त ज्ञान के सार के रूप में इस पतित युग कलयुग को अत्यंत महत्व का युग भी कहा गया है और सभी चारों युगों में पतित युग भी कहा गया है। धर्म की एकमात्र अवस्था स्थापित रह जाती है, पर इस कठिन युग की कष्टप्रद बाधाओं से पार लाने के लिए भगवान कहते हैं इस प्रकार की मानसिक वृत्ति, व्यवहार, चित्त की शुद्धि आवश्यक है। न मय्येकांत भक्तानां गुण दोष भवार्गुणा साधुनां समचित्तानां बुद्धे परम उपेयुषाम। इस जगत के अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में नहीं रह सकते, क्योंकि वे भौतिक लालसा से मुक्त होने के कारण सभी परिस्थितियों में आध्यात्मिक चेतना स्थिर बनाए रखते हैं। निसंदेह ऐसे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से अतीत मुझ भगवान को पा लिया है। तो जब भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि, शुद्ध भक्ति, ज्ञान और कर्म, वैराग्य इनसे आगे निकल जाती है, तब इसका अर्थ ये है कि परिणाम रूप से जीव के भीतर सभी प्रकार के शरीर से संबंधित इच्छाओं के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। वह शरीर स्वस्थ रखता है, शरीर का भरण पोषण रखता है, वह पुरुषार्थ करता है, वह अपने उत्तरदायित्व का वहन करता है, इसलिए ताकि गंतव्य के रूप में वो निष्काम सेवा में निरंतर संलग्न रह सके। आचार्य कहते हैं समाज के सारे सदस्य यदि भगवान की दी गई शिक्षाओं का इस प्रकार से पालन करें तो वह कभी भी अपने आप को इस भव बंधन में त्रस्त होते हुए, त्रास पाते हुए नहीं रखेंगे। वह क्या करेंगे? वह स्थायी समाधान की ओर अपने आप को प्रेरित कर पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान ने शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता को उद्धव के द्वारा ये पूछे जाने पर, जब उद्धव ने कहा कि गुण और दोष हर क्षण किसी व्यक्ति में, किसी स्थिति में गुण और दोष देखते रहना, ये भी बहुत उन्नत मानसिकता नहीं है। पिछले अध्याय की समाप्ति पर भगवान ने कहा था निरंतर गुण तथा दोषों को देखते रहना अपने आप में एक दुर्गुण है। सर्वोत्कृष्ट गुण तो भौतिक गुण और दोष को लांग जाना है। हर क्षण हर स्थिति को सही और गलत के रूप में निर्णित करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। जब भगवान ने ये कहा तो उद्धव ने इस अध्याय का आरंभ किया था भगवान से ये पूछते हुए कि भगवान गुण और दोष तो उत्पन्न होते हैं वेदों के ज्ञान से, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना गुण है, ऐसे करना दोष है, ऐसा करने का ये परिणाम होगा, ये नहीं करने का ये दुष्परिणाम होगा। ये सब कुछ तो आपके वेदों में वर्णित वचन जो आपके मुख से निकले हैं वही हैं।
तो फिर आप इनका पालन करने पर इस प्रकार रोक क्यों लगा रहे हैं? और तब भगवान ने बताया, भक्त के रूप में, साधक के रूप में हमारा जीवन गुण और दोष इस भौतिक जगत के प्रकृति के संग से उत्पन्न व्यवहार करने वाले जातक के लिए है। साधक के रूप में जो सभी प्रकार के आसक्तिपूर्ण व्यवहार से न पाप के लिए कार्य कर रहा है, न पुण्य के लिए कार्य कर रहा है, परे हो जाता है, उनके लिए इन विधियों का पालन करने की आवश्यकता नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के कहे गए इस कथन के आधार पर हम सही और गलत का अंतर ना करते हुए व्यवहार करें। कृत्रिम रूप से ये नहीं कहा किया जा सकता। इसलिए अंतिम श्लोक में कहते हैं भगवान, एवं एतान मया दिष्टान अनुतिष्ठन्ति मे पथ क्षेमं विन्दन्ति मतस्थानम यद ब्रह्म परमं विदु। जो लोग मेरे द्वारा सिखलाए गए मुझे प्राप्त करने के इन नियमों का गंभीरता से पालन करते हैं, वे मोह से छुटकारा पा लेते हैं और मेरे धाम में पहुंचने पर वे पर ब्रह्म को भली भांति समझते हैं। सब शब्द है यहाँ पर गंभीरता से पालन करना, नियम का गंभीरता से पालन करना। सब कुछ भगवान का ही सिखलाया हुआ है। श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तुम पाश्चात्य जगत में जाकर लोगों को प्रचार करो। उन्होंने ये नहीं कहा जर्मनी से करो, ऑस्ट्रेलिया से करो, न्यूयॉर्क से करो। उन्होंने कहा पाश्चात्य जगत में जाकर प्रचार करो, क्योंकि वर्तमान देश शारीरिक रूप से गुलामी की अवस्था थी में था, जिसने मानसिक स्वतंत्रता को भी आवरण में बांध रखा था। तो गंभीरता पूर्वक नियम, कही गई बात के अर्थ का मर्म समझते हुए व्यवहार करने वाला सभी प्रकार के मोह से छुटकारा पा लेता है और वो भगवान की, परब्रह्म की स्थिति को भली भांति समझने का सामर्थ्य पा जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य से आगे है नामक 20वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस अध्याय के साथ ये सत्र भी यहीं पर समाप्त हो रहा है। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, सहमति के लिए, टिप्पणी के लिए हम सभी जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। यदि कोई नियम या नियमावली हमें व्यवहार रूप में कठिन लगे तो हमें भक्तों के संग में, गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के वचन के आश्रय को स्वीकार करना चाहिए। समयांतर पर भगवान निरंतर भक्ति में संलग्न रहने से हृदय में उपस्थित होकर जीव को करणीय और अकरणीय का अंतर स्पष्ट करा देते हैं। इसलिए यदि लगे कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, या क्या पाप और पुण्य से परे जाना है, उसके लिए हमें इन नियमों का जो भगवान ने इस अध्याय में, इस सत्र में हम सभी ने श्रवण और पठन करने का प्रयास किया है, इस पर चिंतन करके व्यवहार करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।